स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। इसका ये पेज हमने रीड कर लिया था जिसमें हेलन केलर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आपने ये पढ़ा था जिसमें स्टाइलस और स्केल के बारे में पढ़ा था। आपने इसमें खुद का नाम भी लिखा था। अब आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट कैसे किया, यानी इसकी खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज कैसे हुई ये पढ़ना ज़रूरी है। पता तो चले ना किसी की इन्वेंशन के पीछे क्या राज होता है, इन्वेंशन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। INVENTION, इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी खोज या आविष्कार। जैसे बल्ब का आविष्कार करते हैं, लाइट का आविष्कार किया, फ्रिज का आविष्कार किया, टीवी का आविष्कार किया, कूलर का किया, कंप्यूटर का किया, फ़ोन का किया, बुक का किया, पेज कैसे बनाते हैं वो किया। तो वैसे ही इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी ब्रेल स्क्रिप्ट को कैसे बनाया वो देखना है आपको। चलिए ध्यान से देखिए। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रेंच। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रेंच, यानी लुइस ब्रेल एक नाम है किसी का, वो कहाँ रहते थे? फ्रेंच में। फ्रेंच यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रांस, ये कंट्री है। वाइल प्लेइंग, यानी जब वो खेल रहे थे, खेलते वक्त, द बॉय लुइस ब्रेल, ये एक बॉय का नाम है, अब समझ में आ गया। द बॉय लुइस ब्रेल इंजर्ड हिज ओन आइज, यानी खेलते टाइम उन्होंने अपनी आंखें खो दी। उन्होंने अपनी आंखें खो दी। इन हीज फादर्स वर्कशॉप, यानी अपने पापा की वर्कशॉप पे उन्होंने अपनी आंखें खो दी। ही बिकेम ब्लाइंड, और वो क्या हो गए? ब्लाइंड। क्या होता है ब्लाइंड? BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी अंधा। वैसे हमें किसी को ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए ना। BLIND, ब्लाइंड यानी अंधा। यानी वो अंधे हो गए किसमें? एक्सीडेंट में। कहाँ पे? उनकी पापा की वर्कशॉप पे। वो क्या थे? एक बॉय थे। क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे। कहाँ के थे? फ्रेंच के थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रांस। ओके। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ही वॉज बींग टॉट इन अ स्पेशल वे, उनको फिर अलग तरीके से पढ़ाया गया, स्पेशल तरीके से। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स वॉज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ही टुक मोर टाइम टू रीड, और उनके लिए एक पढ़ना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था, बहुत ही मुश्किल टास्क था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता था। वन डे एन आर्मी कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड हिज 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एक दिन क्या हुआ सुनिए। वन डे यानी एक दिन। एन आर्मी कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल, यानी एक आर्मी का कैप्टन, आर्मी का कैप्टन समझते हो ना, जो आर्मी का कैप्टन था वो उनकी स्कूल में मिलने आया। एंड ही शोड, यानी उन्होंने सबको बताया या सबको दिखाया। हीज 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट, यानी उसने अपनी 12 डॉट के बेस पे बनी हुई स्क्रिप्ट सबको दिखाई। टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी बच्चों को भी दिखाई और टीचर्स को भी। जैसे आपके स्कूल में आते हैं जादू दिखाने वाले, खेल दिखाने वाले, कागज की गुड़िया बनाने वाले, और वो ऊन की वो बनाते ना कुछ फ्लावर वगैरह बनाते, वो भी तो आए थे एक बार। हाँ, तो उसी की तरह वो भी स्कूल में आए, आर्मी के कैप्टन थे, और उन्होंने बताया कि 12 डॉट्स के बेस्ड पे उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट तैयार की है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। लुइस ब्रेल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट, और लुइस ब्रेल उस स्क्रिप्ट को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हुए। इम्प्रेस्ड कैसे होते हैं? जब कोई चीज़ हमें अच्छी लग जाती है किसी की, तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इम्प्रेस होना। तो लुइस ब्रेल इम्प्रेस हुए उनसे, बाय दैट स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट से। एंड विथ हिज एफर्ट्स ही चेंज द मेथड ऑफ राइटिंग विथ 12 डॉट्स, और उन्होंने उस मेथड को अपने हिसाब से चेंज किया। 12 डॉट्स इंटू 6 डॉट्स मेथड, यानी उन्होंने उस 12 डॉट के मेथड को 6 डॉट के मेथड में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया अपने हिसाब से, कि 12 डॉट्स वाला तो पढ़ने में मुश्किल होता है, तो उन्होंने 6 डॉट्स वाला किया। देयर फॉर द स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय हिम, और इसीलिए द स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय हिम वॉज नेम्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, और इसीलिए जो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई उसका नाम क्या रखा गया? ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या बोला बेटा? ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेल लिपि। ओके, समझ में आ गया? चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ। लुइस ब्रेल कौन थे? बॉय। कहाँ के थे? फ्रेंच, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रांस। फ्रांस क्या है? एक कंट्री। वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। फिर क्या हुआ उनका? एक्सीडेंट। कहाँ पे? उनके पापा की वर्कशॉप पे। फिर उन्होंने क्या खो दिया? अपनी आईज। फिर उनके स्कूल में एक बार
कौन मिलने आया? आर्मी कैप्टन। उन्होंने उनको क्या दिखाया? 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट, यानी 12 जो डॉट्स होते हैं, 12 डॉट्स होते हैं, उन पे जो बेस होती है स्क्रिप्ट वो दिखाई। फिर उनसे वो क्या हुए? लुइस ब्रेल इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने क्या बनाया? 6 डॉट्स वाला स्क्रिप्ट बनाया और इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? ब्रेल स्क्रिप्ट। ये आपको स्टोरी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। बाय नाउ यू गॉट टू नो दैट बाय वॉट मेथड दोज पीपल रीड एंड राइट। अब आप जान गए होंगे कि लोग कैसे पढ़ते हैं। हु आर अनेबल टू सी, यानी वो लोग कैसे पढ़ते हैं जो देखने में अनेबल होते हैं, जो देख नहीं पाते। बट यू मस्ट हैव सीन सम पीपल हु आर डीफ एंड डम, लेकिन आपने उनको भी देखा होगा जो लोग डीफ होते हैं एंड डम्ब। डीफ यानी बहरे, यानी जिनको सुनाई बिल्कुल नहीं देता, जिनके कान काम नहीं करते। एंड डम्ब यानी जो गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते। दीज पीपल यूज द साइन लैंग्वेज, और वो लोग क्या करते हैं? साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज क्या होती है बेटा? यानी इशारों वाली भाषा यूज करते हैं वो। ऑफ हैंड्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। लेट्स सी हाउ गेस्चर्स मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल। और चलिए हम देखते हैं कि उनके ये इशारे, उनके ये गेस्चर्स, हाथों के जो इशारे होते हैं वो कैसे समझने के लायक होते हैं। आपने ये 4th में भी पढ़ा था। आप लोग ध्यान से सुनिए। 4th में आपको याद हो तो आपकी एक जो इंग्लिश की बुक थी उसमें पूरे 2 पेपर में ABCD थी, जिसमें हैंड से बनी हुई थी, उंगलियों से बनी हुई थी ABCD। और मैंने आपको बनाने के लिए भी बोला था कि आपको H बनाना है और अपनी जो फैमिली मेम्बर्स के नेम है उनके फर्स्ट लेटर को आपको बनाना है अपनी उंगलियों से, है ना। तो चलिए अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना ये देख के आपको याद आ ही जाएगा। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसको देख के याद आया कुछ? आपकी इंग्लिश की बुक याद आई? मैरी गोल्ड जिसका नाम था, उसमें थी ABCD। चलिए, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को फॉलो करना है। लेकिन हम कैसे करेंगे? हम तो इस क्लास में नहीं है आज, तो कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेगी तब कर लेंगे, पर एक बार पढ़ तो लेते हैं। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स। अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो। 1 मेंबर ऑफ एनी ग्रुप विल इंस्ट्रक्ट विदाउट स्पीकिंग ओनली विद द गेस्चर्स ऑफ द हैंड लाइक। यानी आप ये काम घर पे भी कर सकते हो। आपके घर पे 2 जन तो होते ही हैं किसी भी घर पे, तो आमने सामने बैठिए, फिर वो आपको अपने हैंड से इशारा करके कुछ काम बताएगा, जैसे स्टैंड अप यानी खड़ा हो जा, कम हियर यानी इधर आ, फिर ओपन द बुक यानी बुक खोलो, एटसेट्रा। तो वो इशारा करेगा अपने हैंड से, अपनी आई से, और आप क्या करोगे? वो वर्क करोगे बिना बोले, मतलब वो नहीं बोलेगा फिर भी आप समझ जाओगे। दी अदर ग्रुप विल परफॉर्म द एक्टिविटी बाय अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन यूजिंग गेस्चर्स। और जैसे वो बोलता जाए, आप अपनी मम्मी, अपनी दीदी, अपने भैया, किसी के भी साथ कर सकते हो। वो इशारों से बोलेंगे और आप वर्क करो, या फिर आप इशारों से बोलोगे और वो करेंगे बिना कुछ बोले। इशारों से ही समझना है हमको। दी वे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, यानी जिस वे से आपने ये इंस्ट्रक्शन को समझा है। दी वे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू गेस्चर्स। गेस्चर्स यानी इशारों से जो आपने समझा है। इन द सेम वे यानी इसी तरीके से पीपल हु आर डीफ एंड डम, अ स्पेशल सिम्बॉलिक लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर देम। और उनके लिए एक स्पेशल सिंबल वाली लैंग्वेज यूज होती हैं। देखिए वो कौन सी हैं? द पिक्चर्स ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन हियर। और जो सिम्बॉलिक उनकी लैंग्वेज होती हैं, हैंड से बनाते हैं वो कैसी होती है यहाँ पे दी हुई है। देखो ये ABCD पूरी। लुक एट इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू योर क्लासमेट्स द वर्ड बॉय विदाउट स्पीकिंग। और आपको अपने क्लासमेट के तो आगे तो नहीं कर सकते, आप स्कूल नहीं आ रहे हो इसलिए, तो आप घर पे BOY बॉय बना के दिखाओगे अपने हैंड से। यही आपका होमवर्क है आज का। क्या होमवर्क है? इन ABCD को सबको करके देखना एक बार, तो पूरा A to Z आपको पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है। अच्छे से दिखाओ, चलो ये लो अच्छे से देखो, ये देखिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। A में क्या किया? मुट्ठी बंद की है, अंगूठा बाहर रखा है। B में क्या किया? 4 फिंगर ऊपर कर दी, थंब को साइड में ले लिया। C में पूरा C बना दिया। D में एक उंगली ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं, है ना। तो ये सब आपको एक तो करके देखना है A to Z, यही होमवर्क है। और सेकेंड पॉइंट, आपको बॉय नेम बना के दिखाना है। वो B के लिए क्या करेंगे? 4 फिंगर ऊपर, थंब साइड में। O के लिए ऐसे गोल कर देंगे और Y बना देंगे। और जो गर्ल्स हैं, जो बॉय हैं, उनको भी बॉय गर्ल दोनों बनाने हैं, और जो गर्ल्स हैं उनको भी बॉय गर्ल दोनों बनाने हैं। बनाने हैं मतलब नोटबुक में नहीं बनाने हैं, नोटबुक में बिल्कुल नहीं बनाने हैं। आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है, यानी अपनी हाथों से करके दिखाना है अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। बात समझ में आई ना? ये आपका होमवर्क है। ओके। और एक बात, आपकी नोटबुक को अच्छी हालत में रखना है, आपको फाड़ना बिल्कुल नहीं है, स्टिकर लगाना है, कवर चढ़ाना है, वर्क को कंप्लीट रखना है। जब भी आप स्कूल आओगे तो अगर आपकी नोटबुक अच्छी कंडीशन में होगी, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, एकदम क्लियरिटी से वर्क होगा, डेट वेट सब अच्छे से होगी,
तो आपको वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग जिस लायक आपकी नोटबुक होगी वो मिलेगा, अदरवाइज आपको नोट भी मिल सकता है। तो बी केयरफुल। अब यहाँ लास्ट लाइन हमें बच गई थी, वो पढ़ो। यू कैन ऑल्सो आस्क सम अदर वर्ड्स, और आप दूसरों से भी ये वर्ड्स पूछ सकते हो, या फिर आप खुद अलग अलग तरीके के वर्ड्स करके दिखा भी सकते हो। आप अपना खुद का नाम भी बता सकते हो इशारों से। तो आपको एक तो ABCD करके बतानी है पूरी, और BOY बॉय और GIRL गर्ल ये वर्ड करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।